हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रैक्शन चैप्टर की वर्कशीट जो कि क्लास थर्ड के लिए थर्ड के अकॉर्डिंग होगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज में हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑन द अपर पार्ट इज कॉल्ड। तो अपर पार्ट पे जो नंबर होता है वो कौन सा होता है? अपर पार्ट पे हमें पता है फ्रैक्शन हमारी कौन से फॉर्म में होती है? पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो आंसर इज बी। अपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। अब द फ्रैक्शन फोर नाइन्थ इज रिटन एज 4/9 मीन 4 ऊपर होगा और 9 नीचे होगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है? 9/4, देन 4/9, देन 2/3, देन 3/2। तो 9 पार्ट्स थे, उसमें से 4 जो है वो फ्रैक्शन है 4/9। तो हमारा आंसर होगा बी पार्ट। ठीक है, अब थर्ड वाला फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। वो फ्रैक्शन जिसके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहला देखो अनलाइक फ्रैक्शन, फिर लाइक फ्रैक्शन, फिर यूनिट फ्रैक्शन, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या बोलते हैं? जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। और जिसका न्यूमिनेटर 1 होता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर कुछ भी हो उसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या होता है? बड़ा होता है किससे? न्यूमिनेटर से। उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फोर्थ पार्ट इज राइट द वैल्यू ऑफ 1/8 ऑफ 48। तो 1/8 ऑफ 48 कैसे होगा? अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 1/8/48 अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिए वी विल सॉल्व इट हियर। 1/8 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 48, यानी कि 48 को हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने से आ जाएगा? बताइए, 8 की टेबल में 48 आता है। 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। तो 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 6। तो यानी कि 48 नंबर का जो 1/8 पार्ट है दैट इज 6। ठीक है, नाउ द फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? फर्स्ट पार्ट, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड। जिन फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं? ये हमने पहले भी किया। तो जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उनको कौन सी फ्रैक्शंस बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, उनको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, नाउ 1/4 दिया है हमें, और जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें है डैश डिनोमिनेटर डैश न्यूमिनेटर। अब इसमें बताना है डिनोमिनेटर कौन सा, न्यूमिनेटर कौन सा है। तो देखिए जो नीचे वाला होता है वी नो दैट वो डिनोमिनेटर है, जो ऊपर वाली टर्म होती है दैट इज न्यूमिनेटर। तो 4 डिनोमिनेटर 1 न्यूमिनेटर। द थर्ड पार्ट 6/8 5/9 4/7 5/6 आर डैश फ्रैक्शंस। अब ये कौन सी फ्रैक्शन है? इसके नीचे भी एक हमारे पास फोर्थ पार्ट भी आ गया, 6/12 5/12 9/12। ये कौन सी फ्रैक्शंस है? तो इसके लिए मैं छोटी सी एक आपको रिकैप दे देती हूँ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के। तो देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास आ गया, देखिए पहले लाइक फ्रैक्शन हमारे पास आ गया। तो लाइक फ्रैक्शन हमारे पास है 7/9 8/9 4/9। मीन्स देखिए इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है? सारे सेम है, तो वो लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शन में देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास क्या है? वो अनलाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, कोई भी नंबर जो है, कोई भी फ्रैक्शन जो है वो सेम नहीं है। यूनिट फ्रैक्शन देखिए जो हमारे न्यूमिनेटर है वो 1 है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? अलग अलग है, लेकिन न्यूमिनेटर 1 है। तो जब सबके न्यूमिनेटर 1 होंगे उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इक्वलेंट फ्रैक्शन जैसे 1 और 2 एंड 2 एंड 4, इट मीन्स वो फ्रैक्शन जो हम जिनको हम कट भी करें, ठीक है, वो क्या होंगी? वो इक्वल होंगी। जैसे 1/2 है और 2/4, ये क्या है? इक्वल फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, इक्वलेंट फ्रैक्शन, तो ये इक्वल फ्रैक्शंस होगी। नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन इज जैसे 3/7 2/9 3/8। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होते हैं? हमारे डिनोमिनेटर बड़े होते हैं किससे? न्यूमिनेटर से। डिनोमिनेटर क्या होते हैं? न्यूमिनेटर से बड़े होते हैं। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? हमारे न्यूमिनेटर जो होते हैं वो बड़े होते हैं और डिनोमिनेटर क्या होते हैं? छोटे। देखिए जैसे 6/4 है, 7/3 है, 9/2 है। और मिक्स फ्रैक्शन में हमारे क्या आ जाएगा? एक हमारे पास आ जाएगा जैसे 3 5/2 7 4/3।
3। तो एक हमारे पास होल नंबर आ जाएगा और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पूरा मिला के हमारे पास क्या बन जाता है, मिक्स फ्रैक्शन। तो अब आपको पता चल गया कौन कौन सी फ्रैक्शन है। तो वैसे ही अब हमारे पास यहाँ पे देखिए 6/5 है, 6/8 है, देन 5/4, 4/7, 5/6। अब देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर जो है वो छोटे हैं और डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, बड़े हैं। तो जिनके न्यूमिनेटर छोटे होते हैं, डिनोमिनेटर बड़े हैं, उनको हम कौन सी फ्रैक्शन बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब मूव ऑन करते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स में। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट वन इज अ फ्रैक्शन इज ऑलवेज टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। क्या फ्रैक्शन में हमेशा हम पार्ट ऑफ होल ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो येस। तो फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन आप कह सकते हैं वो दैट इज दिस इज द फ्रैक्शन इज अ वे टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ होल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, अब सेकेंड वन इज द न्यूमिनेटर इज द बॉटम नंबर इन द फ्रैक्शन। तो जो न्यूमिनेटर है वो बॉटम नंबर है, नहीं, न्यूमिनेटर हमेशा क्या है हमारा, टॉप नंबर है। तो इट इज FALSE, फॉल्स। ठीक है, अब थर्ड वन, इन द फ्रैक्शन 3/4 द न्यूमिनेटर इज 3। तो 3/4 फ्रैक्शन दी है, उसमें न्यूमिनेटर कितना है हमारा, 3 है। तो इज इट ट्रू, येस इट इज ट्रू। अब हमसे पूछा क्या है, 6/12 बड़ा है या 5/12 बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है दोनों के सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो हमारा पास जो न्यूमिनेटर है वो कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो देखिए एक के पास 6 है और एक के पास 5 है। तो 6 जो है वो 5 से बड़ा होता है। तो हमारा ये वाला पार्ट जो है वो करेक्ट है, बड़ा है। तो इट मीन्स इट इज ट्रू। क्लियर, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के लिए। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, यू हैव अ सर्कल डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेक्शंस। एक सर्कल दिया है जिसको 8 सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, कलर 3/8 ऑफ द सर्कल। तो 3/8 ऑफ द सर्कल यानी कि टोटल पार्ट हमारे 8 है और कितने पार्ट्स को कलर करना है, 3 पार्ट्स को। तो हम क्या करेंगे, एक ये वाले पार्ट को कलर कर लेंगे। ठीक है, 1 पार्ट कलर हो गया हमारा। उसके बाद ये वाला सेकंड पार्ट और उसके साथ ही हम क्या ले लेंगे, थर्ड पार्ट। तो 3 पार्ट्स को हमने सर्कल कर लिया। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया था, सर्कल हमने किया, सर्कल दिया था एंड वी हैव टू शेड द 3 पार्ट्स। तो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 3 पार्ट को शेड किया। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्शन डिड यू कलर एंड हाउ मेनी सेक्शंस आर स्टिल ब्लैंक। तो हमने कितनी सेक्शंस को कलर किया, हमने 3 सेक्शंस को कलर किया। तो कलर्ड सेक्शन कितनी आ गई, कलर्ड सेक्शन आ गई हमारी 3। और कितनी सेक्शन जो है वो स्टिल ब्लैंक है, तो सेक्शंस स्टिल ब्लैंक कितनी है, देखिए 3 को कर लिया हमने, 1 2 3 4 5। तो कितनी सेक्शंस ब्लैंक आई हमारे पास, 5 सेक्शंस ब्लैंक आई। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, बोथ द पार्ट्स वी हैव डन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है हमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सर्कल दिया है और उसमें पार्ट्स जो है वो शेडेड है और हमें बतानी है वो कौन सी फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट वन इज डन। जैसे अब इसके 8 पार्ट्स हैं और कितने पार्ट्स शेडेड हैं, 4 शेडेड हैं, तो 4/8 आ गया। अब सेकंड में कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3।
तो यानी कि हम देखेंगे 3 जो डिनोमिनेटर कितनी कितनी फ्रैक्शंस में 3 डिनोमिनेटर है। तो देखिए फर्स्ट है 4/5, देन 1/3, देन 3/4। तो एक ही सेक्शन है जिसमें 3 है डिनोमिनेटर। अब हम चेक करते हैं शेडेड पार्ट कितना है 1। तो इट मीन्स जो हमारा करेक्ट आंसर है दिस इज दिस वन। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज 1 2 3 4 5 6। अब 6 जो है वो क्या है हमारा डिनोमिनेटर है। तो इन तीनों में 6 हमें एक ही दिया हुआ था, मोस्ट प्रॉब्ली हमारा यही आंसर होगा। अब 6 में से कितने पार्ट्स जो हैं वो शेडेड हैं 5। इट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 है। अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6। तो यही होगा आंसर क्योंकि डिनोमिनेटर ही 6 है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 3 पार्ट जो है वो शेडेड है। तो दिस इज आर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट्स थे हमने सर्कल कर दिए कौन कौन सी फ्रैक्शंस हमारे पास है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आरती हैज़ 8 बॉल्स, हाफ ऑफ देम आर येलो एंड हाफ आर ब्लू। 8 बॉल्स हैं, हाफ येलो है और हाफ क्या है ब्लू है। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ येलो बॉल्स। अब येलो बॉल्स की क्या फ्रैक्शन है। ठीक है, अब ये स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे हम पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है इज इक्वल्स टू 8 है। नाउ नंबर ऑफ येलो बॉल्स, येलो बॉल्स कितनी बोली उन्होंने हमें 4, हाफ है ना इसकी, तो वो 4 हो जाएंगे। तो हम ऐसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स वो भी कितनी है हमारे पास 4, क्योंकि हाफ है। तो अगर 8 का हाफ करेंगे तो 4 और फिर से हाफ करेंगे तो 8 का हाफ 4 4। तो ये टोटल होगी हमारे पास 8 बॉल्स। अब व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ येलो बॉल्स। सो देयरफॉर द फ्रैक्शन ऑफ येलो बॉल्स। अब फ्रैक्शन क्या है येलो बॉल्स की, इज नंबर ऑफ येलो बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ येलो बॉल्स कितनी है 4, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है 8। तो इसको कट करते हैं हम, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो हमारे पास टोटल फ्रैक्शन कितनी होगी 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हाफ फ्रैक्शन क्या है येलो बॉल की, हाफ 1/2 इज द फ्रैक्शन ऑफ येलो बॉल्स। ठीक है, तो फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी 8 थी, हाफ ब्लू है हाफ हमारे पास येलो है। तो नंबर ऑफ येलो बॉल्स 8 का हाफ हो गया 4, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स 8 का हाफ हो गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स येलो और ब्लू ही थी। देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इट मीन्स जो हमने डिवाइड किया दैट इज करेक्ट। अब फ्रैक्शन ऑफ येलो बॉल्स क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रैक्शन में हमें पता है ऊपर पार्ट्स होते हैं नीचे टोटल होता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ येलो बॉल्स जो पूछा गया है और टोटल बॉल्स कितनी थी। तो नंबर ऑफ येलो बॉल्स 4 आ गई और टोटल बॉल्स कितनी आ गई 8। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो कितना आ जाता है 1/2। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ येलो बॉल इज इक्वल्स टू 1/2, राइट। Now we will move to case-based question. So the question is, Tom has a bag of candies. He wants to share it with his 2 friends. 2 friends के साथ शेयर करनी है उसने कैंडीज, लीसा एंड जॉन। अब वो कैसे शेयर करेगा, द सिचुएशंस आर गिवन, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब पहला क्या है, 2 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, इफ़ टॉम हैज़ 12 पीसेज ऑफ कैंडी, उसके पास 12 कैंडी के पीसेज हैं। ही वॉन्ट्स टू गिव ईच एंड इक्वल शेयर, हर एक फ्रेंड को इक्वल शेयर देना है। 2 ही फ्रेंड्स बताए हैं लीसा और जॉन। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पीसेज ऑफ कैंडीज विल लीसा एंड जॉन ईच रिसीव। अब दोनों कितनी कैंडीज रिसीव करेंगे, फ्रैक्शन लिखनी है हमें। तो पहले हम लिखते हैं कि टोटल कैंडीज कितनी थी। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज कितनी थी 12। अब नंबर ऑफ कैंडीज लीसा हैज़, अब लीसा के पास कितनी आ गई, अगर वो देगा लीसा को तो कितनी आ जाएंगी 6 आ जाएंगी, क्योंकि हाफ है तो वो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। और नंबर ऑफ कैंडीज जॉन हैज़, और जॉन के पास भी कितनी आ जाएगी
दोनों के पास 6 आ जाएगी क्योंकि यही पूछा गया, यही बताया गया है हमें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही अप्रोप्रिएट है। अब उसके बाद हमें पूछा है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन ऑफ कैंडीज लीसा हैज, अब कितनी फ्रैक्शन होगी, हमें पता है टोटल नंबर ऑफ जो कैंडीज होती हैं वो ऊपर आता है, और जो पूछा जाता है जिसके बारे में जो नंबर होता है वो ऊपर आता है। तो टोटल कैंडीज कितनी थी हमारे पास, 12 थी। लीसा के पास कितनी कैंडीज थी, 6। तो उसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, हमें अगर शॉर्ट फॉर्म में हम उसको और वो करेंगे 1/2, ठीक है। सेम, अब फ्रैक्शन ऑफ कैंडीज जॉन हैज़, अब जॉन के पास भी यही है, जॉन के पास क्या है 6/12, सेम है दोनों के पास, सो दैट इज़ 1/2, शॉर्ट में लिखेंगे तो 1/2 उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है उन्होंने, इफ़ टॉम डिसाइड्स टू कीप 4 पीसेज फॉर हिमसेल्फ, अगर टॉम ने सोचा है कि मुझे 4 कैंडीज अपने लिए रखनी है, एंड देन शेयर द रेस्ट इक्वल बिटवीन लीसा एंड जॉन, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पीसेज विल लीसा एंड जॉन ईच रिसीव नाउ। अब कितनी फ्रैक्शन मिलेगी जब उसके फ्रेंड टॉम ने 4 अपने लिए रख ली। तो पहले टोटल नंबर ऑफ कैंडीज हम लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज, टोटल कितनी थी 12 जो कि मैं बताया हुआ है। अब नंबर ऑफ कैंडीज टॉम हैज, टॉम ने अपने पास रख ली, टॉम के पास कितनी कैंडीज थी 4। अब जब टॉम ने अपने पास रख ली, अब कितनी बच गई कैंडीज, है ना, सो कैंडीज लेफ्ट, कितनी कैंडीज बच गई हमारे पास, बच गई 12 में से 4 को माइनस कर दिया क्योंकि 4 तो टॉम ने रख ली अपने लिए, हमारे पास बच गई 8 कैंडीज। अब नंबर ऑफ कैंडीज लीसा हैज, अब लीसा के पास कितनी बच गई, लीसा को 8 का हाफ आ जाएगा 4, और सेम क्योंकि इक्वल डिवाइड किया है उसने, तो नंबर ऑफ कैंडीज जॉन हैज, जॉन के पास भी कितनी आ गई 4। अब आगे क्वेश्चन पूछा है फ्रैक्शन बतानी है हमें कि दोनों के पास कितनी कितनी है, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ कैंडीज लीसा हैज, अब लीसा के पास कितनी कैंडीज है, लीसा के पास आ गई 4 थी हमारे पास नंबर में, और 8 थी हमारे पास टोटल नंबर, 4 उसके पास थी। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ द कैंडीज, ठीक है। शॉर्ट मतलब और छोटा, उसको हम करेंगे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम करते हैं, लीसा की तो पता चल गई, अब सेम ही जॉन की भी होंगी तो फिर भी हम लिख लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ कैंडीज जॉन हैज, जॉन के पास भी वही टोटल कैंडीज 8 थी, 4 जॉन के पास थी, इसको कट करेंगे तो सिंपलेस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/2। तो जॉन के पास भी 1/2 हाफ फ्रैक्शन है, और उसके पास लीसा के पास भी हाफ फ्रैक्शन है। देखिए जब 12 कैंडीज थी तो भी दोनों के पास हाफ हाफ थी, जब 8 कैंडीज हैं तो भी दोनों के पास हाफ हाफ, क्योंकि उसने इक्वल शेयर करना था तो इक्वल कैंडीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्कशीट ऑफ क्लास 3rd, फ्रैक्शन की वर्कशीट है ये, सेकंड के लिए भी चलेगी, थर्ड के लिए भी चलेगी, 4 के लिए भी समथिंग वर्क ऑन करेगी। सो इफ़ you like my video, please share my channel and please subscribe to my channel. So next video में next worksheet के साथ या next topic के साथ I will be there. Okay friends, bye bye, take care, have a nice day.